नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दियां हो या बरसात हो रही हो, एक बात आपके लिए जो बेहद जरूरी है वो है सनस्क्रीन लगाना। और क्यों, ये बता रही है हमारी स्किन स्पेशलिस्ट। सनस्क्रीन एक तरह का क्रीम या लोशन होता है जो हम धूप की हार्मफुल रेज से प्रिवेंट करने के लिए अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। जो सन रेडिएशन होती है बोथ UVA एंड UVB ये हमारे स्किन में डैमेज करते हैं। डैमेज कैसे करते हैं? पहले ये आपकी त्वचा को डार्क करते हैं। आपकी त्वचा में जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करके मेलानिन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको डार्कनिंग लगती है या जिसको नॉर्मली हम टैनिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये सन डैमेज की वजह से रिंकल्स प्रोडक्शन या फोटो एजिंग, धूप एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से जो आपके स्किन में एजिंग चेंजेस होते हैं वो जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो सनस्क्रीन्स हमारे को नॉर्मल इंडिविजुअल में इन दो चीज़ों के लिए चाहिए। सनस्क्रीन हर इंसान के लिए जो धूप में जा रहा है ज़रूरी है। जैसे कि आपका स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए आप एक मैट फिनिश सनस्क्रीन यूज़ करें। एक और तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है, ऐसे पेशेंट्स में क्रीम या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। जैसे इंडियन स्किन टाइप इज़ मोस्टली 4 और 5, अराउंड 30 SPF सनस्क्रीन आराम से कोई यूज़ कर सकता है। अगर किसी मरीज़ को स्किन की बीमारी है, उन मरीज़ों को 50 से अबव SPF यूज़ करना चाहिए। खाना अगर सही तरीके से ना पकाया जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो सकती है। तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको सिखा रही है खाना पकाने के सही तरीके। आज हम कुछ हट के बात करते हैं। इतनी चीज़ें मार्केट में हैं कि आपका एयर फ्रायर आ गया, आपका माइक्रोवेव आ गया, आपका राइस कुकर आ गया। क्वेश्चन ये है कि कौन सा सही तरीका होता है खाना बनाने का, कौन सा हेल्दी तरीका होता है खाना बनाने का। जितनी चीज़ें मार्केट में आती है, नॉन स्टिक बर्तन आ गए, उतना ही बीमारियां बॉडी में बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीमिंग की। सबसे बढ़िया तरीका खाना पकाने का है स्टीमिंग। कोई भी सब्ज़ी आप स्टीम करो, फिर थोड़ी सी तेल डाल के उसको छोंक लो। दूसरा तरीका ये है कि आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ आप बॉइलिंग मेथड यूज़ करते हो, थोड़े से पानी में यूज़ करो ताकि वो पानी हम यूज़ कर ले, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वेस्ट ना हो। तीसरा अच्छा तरीका खाना बनाने का ये होता है कि आप सिर्फ थोड़ा सा सॉटे या स्टर फ्राई करो, उसे बहुत देर तक भुनो मत, पकाओ मत। ये भी हेल्दी तरीका है खाना बनाने का। चौथा तरीका होता है सोलर कुकर। इसमें आपके सन रेज से आपका खाना बनता है, तो इसमें आपकी विटामिन D की मात्रा ऑलरेडी आपके खाने में चली जाती है। उसके बाद आता है बेकिंग। वो मच बेटर है जहां हम फ्राइंग की बात करें। फ्राइंग सबसे लास्ट आता है। तो आपको अगर वेट लॉस भी करना हो, हेल्दी रहना हो, तो फ्राइंग की मात्रा आप महीने में एक बार रखिए जहां इंडल्ज कर सकें, और बाकी आप ये तरीकों को यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी हेल्दी बना सकते हैं। आज योग में हमारी एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कुछ ऐसे आसन जो आपकी कलाइयों को मजबूत बनाएंगे। नमस्कार। आज जो हम पॉस्चर करने जा रहे हैं वो एक मूवमेंट में है, वो एक कंटिन्यूएशन में है। और इस पॉस्चर से आपके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी रिस्ट, जो हम लोग ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अक्सर जब वो आसन करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा आसन जो हम रिस्ट पे थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे को रिस्ट में दर्द है, आर्थराइटिस, और ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स में आती हैं। तो ये पॉस्चर जो एक कंटिन्यूएशन में है, उससे आपको रिस्ट में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आज हम ये जो मूवमेंट करेंगे, आप इसको 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अपने हाथ को मुट्ठी बंद इस तरीके से करनी है, थम्स अंदर और फिंगर्स ऊपर से। इसको आप अपने हिप्स के आइदर साइड्स पे रखेंगे और यहाँ से आप अपने हिप्स को उठाएंगे, इनहेल और एक्सेल ड्रॉप कर देंगे। तो इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। अपनी बॉडी को आप लिटरली फेंक सकते हैं नीचे, पर अगर आपको टेल बोन में या बैक में दर्द है तो आप एक
कुशन पे बैठ सकते हैं, और अगर आपको फियर है कि आप ज़ोर से यूँ नहीं कर सकते तो आप कुशन पे कंफर्टेबली आते जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से अपनी मूवमेंट करते जाएंगे और ब्रेथ को लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसको करिए और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। लाफ लाइंस के बारे में आपने सुना होगा, वो छोटी छोटी झुर्रियाँ जो आपकी आंखों के आसपास पड़ती हैं। आइए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है कैसे इन्हें दूर करें। लाफ्टर इज़ डेफिनेटली द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन हंसने की वजह से कई बार त्वचा पे लाफ्टर लाइंस आ जाती हैं। इन लाफ्टर लाइंस को कम करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये बाद में रिंकल्स भी बन सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ़िश ऑयल कैप्सूल। आप कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई भी ओमेगा 3 फैटी ऑयल जो है उसकी कैप्सूल लें और इसको आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल इज़ अ थिक ऑयल, और बेसिकली इसको स्किन पे लगाने से आपकी जितनी भी लाइंस एंड रिंकल्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखें, और मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि जो हमारी रिंग फिंगर है, यानी कि थर्ड फिंगर, उसी से ऑयल्स मिक्स करें, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रेशर होता है। ये ऑयल लेके आप अपनी स्किन पे स्पॉट करें, ऑन टॉप ऑफ द आईलिड, ऑन द लोअर आईलिड, क्योंकि लाफ्टर लाइन ज़्यादातर आँखों में और लिप्स के अराउंड पाए जाते हैं। यही स्पॉटिंग आप अपनी लिप्स के अराउंड भी करें, और फिर इसको धीरे धीरे मसाज करें इन रोटेटिंग मूवमेंट्स। ये ऑयल आपने वॉश ऑफ नहीं करना है। 5-7 मिनट आपको बहुत अनईजी फीलिंग होगी, क्योंकि एक बहुत थिक ऑयल है, पर फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो ऑयल है वो आपका स्किन ड्रिंक करता जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट लगेगी। और इसको रेगुलरली करने से आप देखेंगे कि आपने एक नेचुरल बोटॉक्स पैदा कर लिया है, और ये आपकी लाइंस एंड रिंकल्स को झटपट दूर कर देगा। दोपहर में ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं आप आदतन? अगर ऐसा है तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे वर्कआउट जो आप उसके बाद कर सकते हैं। क्या आपके ऑफिस में आज पॉटलक था? बहुत ज़्यादा खा लिया आपने? कोई टेंशन नहीं, मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ जो आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। उसके लिए अपनी चेयर के एज पे आके बैठिए, हाथों को इस तरह से रखिए और दोनों पैरों को ऊपर की ओर रेस कीजिए। पैरों को वापस नीचे लेके जाइए, पर नीचे टच मत होने दीजिए। ऊपर लेके आइए एंड बैक डाउन। अपने एब मसल्स को ब्रेस्ड रखिए। इसे 25 से 30 टाइम्स कीजिए। इसी एक्सरसाइज की एक वेरिएशन है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो हमारे ओब्लिक्स पे काम करता है। उसके लिए अपने नीज को साइडवेज लेके जाइए। इससे आपका प्रेशर आपके साइड्स में आएगा। 10 से 15 बार हर साइड पे कीजिए। तो आपने देखा, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस आपको एक चेयर की ही ज़रूरत है। और अब हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी काजल लगाने के 4 अलग अलग तरीके। हम चाहे मेकअप करें या ना करें, लेकिन हम सबकी मेकअप किट में एक प्रोडक्ट तो ज़रूर मिलेगा, और वो है काजल। तो चलिए आज आपको बताते हैं काजल लगाने के 4 अलग तरीके। तो तैयार हैं आप? इसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए काजल पेंसिल। सबसे पहले तो हम काजल लगाएंगे नॉर्मली, जैसे हम अपनी वाटर लाइन में लगाते हैं। जब आप वाटर लाइन पे काजल लगाएं तो उस समय ध्यान रखें कि आपके स्ट्रोक्स थोड़े छोटे छोटे हों, ताकि काजल अच्छे से अप्लाई हो जाए। वाटर लाइन पे काजल लगाने के बाद अब हम करेंगे टाइट लाइनिंग। लेकिन पहले समझते हैं कि टाइट लाइनिंग है क्या। आपके ऊपर की आईलैशेस की जो वाटर लाइन है, वहां पर अगर हम काजल अप्लाई करें तो उस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं टाइट लाइनिंग। इसे आंखें बंद करके आप अपने काजल को
रन थ्रू कर देंगी तो बस आपके ऊपर की वाटर लाइन पे काजल अप्लाई हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा काजल ज़्यादा देर तक लास्ट करे और हमारी आई लैशेस ज़्यादा डिफाइन लगे। इसके बाद हम ऊपर की लैश लाइन पे जस्ट हल्का सा एजिंग करेंगे। शॉर्ट स्ट्रोक से अप्लाई करा और उसके बाद एंगुलर ब्रश से सॉफन कर दिया, अगेन विद वेरी लाइट स्ट्रोक्स। बिल्कुल लैश लाइन के पास में अप्लाई किया और फिर एंगुलर ब्रश लेकर के उसे मर्ज कर दिया। अब हम फाइनल टिप देंगे आपको, जो कि है बोल्ड लुक। इसके लिए आपको अपनी आई पेंसिल आई लैशेस के नीचे प्लेस करनी है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, थिन लाइन। बाहर की तरफ थिक होगी ये लाइन और अंदर जाते जाते ये लाइन थोड़ी सी थिन होती जाएगी, कुछ इस तरह से। अब हम दूसरी आई के लिए करेंगे। लुक, बाहर से थोड़ी थिक, अगेन शॉर्ट स्ट्रोक्स, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे इनर कॉर्नर की तरफ, वैसे वैसे लाइन थिन होती जाएगी। सो आई होप आपको हमारी ये टिप्स इंटरेस्टिंग लगी हो। आप अपनी फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।